तो हेलो भाई लोग, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम ट्रांसफार्मर है। यह काफ़ी बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रिंसिपल लिखें और इसके फॉर्मूला प्रूफ सहित ड्राइव करके दिखावें। तो उसी चीज़ को आज मैं ड्राइव करूँगा। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो देखें और लास्ट में मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इसका पहले प्रिंसिपल जान लेते हैं, यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके सिद्धांत क्या हैं। तो अब यहाँ से प्रिंसिपल इसके, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इट मीन्स दैट इफ टू कॉइल्स आर कपल्ड, अगर दो कॉइल्ड को कपल्ड किया जाए यानी कि जोड़ा जाए तो, और फिर अगर और व्हेन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए थ्रू वन, यानी किसी में भी एक, यानी दो को जोड़ेंगे या उसके बाद किसी एक में भी अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को या करंट को चेंज कर दें तो उस कॉइल में, उस पूरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये ईएमएफ का, ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसके बाद इसके यूज देखते हैं। हाँ भाई, तो इसका मेनली यूज़ क्या है, यह किस चीज़ में काम आता है। तो mainly used for converting low alternating current into high alternating, यानी कहीं अगर लो करंट है उस चीज़ को यह हाई अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद बताना चाहूँगा कि ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम भी बनाना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ रहता है। ये चौकुट टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का है। और फिर ये जो कॉपर वायर है ये वाला, ये लपेटा हुआ रहता है। नंबर ऑफ टर्न, जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहता है और जितना कॉपर वायर का क्वालिटी बढ़िया रहता है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर बढ़िया काम करता है। और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रहता है आपका। फिर ये N1 मान लेते हैं हम लोग इसको, और ये N2 मान लेते हैं। फिर उसके बाद अब ये पूछता है कि इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला बोलता है कि एंड क्वेश्चन में ही कि प्रूव दैट फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले को ही प्रूव करने के लिए बोला जाता है परीक्षा में। तो चलिए अब फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं। अब देखिए, देन हम लोग लिखेंगे फाई P इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी coil, flux due to primary coil of phi total is equal to NP phi, फिर EIND, IND का मतलब E इंड्यूस्ड, ठीक है। E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बटा डी टी, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी बाहर इंटीग्रेट करके, फिर एन पी फाई बटा डी टी, फिर लिख सकते हैं एन पी डी फाई बटा डी टी, फिर ई पी, ठीक है, यानी कि पी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी में इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बटा डी टी। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसका स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद हम लोग लिखेंगे एंड सिमिलरली इन
सेकेंड कॉइल ठीक है, E सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस NSD फाई बटा DT, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि इस चीज़ से ये प्रूव हो जाएगा हमारा EP बाय ES इज इक्वल टू NP बाय NS। ठीक है, बिकॉज ऑफ E1 बटा E2 इज इक्वल टू N1 बटा N2। ठीक है, इस चीज़ का अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब उस चीज़ के बाद लिखेंगे अगेन INPUT इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, तो इनपुट पावर हुआ हमारा E1 I1। ठीक है, इक्वल टू हुआ आउटपुट पावर E2 I2 के, तो इससे बना E1 E2 बटा I2 बाय I1। तब हम लोग लिख सकते हैं तीनों इक्वेशन को मिला के, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम वन टू एंड 3 E1 बटा E2 इज इक्वल टू N1 बटा N2 इज इक्वल टू I2 बटा I1। तो कैसा लगा ये प्रूफ? अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है इसमें तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में जल्द आपको मिलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तब तक के लिए इतना ही।